नया साल मुबारक हो दोस्तों। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चलिए नए साल में नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि पिछले कुछ दिनों में स्मार्टफोन की प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। पहले जो फ़ोन्स 15 से 20 हज़ार की रेंज में मिलते थे, अभी वही सेम फ़ोन सेम स्पेसिफिकेशन के साथ 22 से 25 हज़ार में मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन रीजन्स के बारे में जिसकी वजह से स्मार्टफोन्स की प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है रैम एंड स्टोरेज। तो आजकल एआई जो है वो बूम पर है और चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो या फिर बड़े बड़े कंपनीज के सर्वर हो, उनको चलाने के लिए मैसिव डेटा सेंटर्स बन रहे हैं और इन डेटा सेंटर्स को बड़ी क्वांटिटी में रैम एंड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है और अचानक से डिमांड इतनी बढ़ गई है कि सप्लाई कम पड़ रही है। और सैमसंग एंड माइक्रोन जैसी कंपनीज ने मेमोरी चिप्स की प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में 30 से 50% तक बढ़ा दी है और ऐसे में स्मार्टफोन कंपनीज को ही चिप्स महंगी मिल रही है तो ऑब्वियसली वो इसका पैसा आपसे ही वसूल करेंगे। दूसरा रीजन भी एआई से ही जुड़ा हुआ है। अब हर ब्रांड अपने फोन को एआई फोन बोल के बेचना चाहता है, लेकिन एआई को चलाने के लिए पावरफुल हार्डवेयर की भी जरूरत होती है और उसके लिए पावरफुल सिस्टम ऑन अ चिप एंड न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट की भी जरूरत होती है। और कॉलकॉम एंड मीडियाटेक जैसी चिपसेट बनाने वाली कंपनीज ने ऑलरेडी उनके प्रोसेसर के प्राइसेस जो है वो बढ़ा दिए हैं। पहले फोन में 4 GB या 6 GB रैम काफी हो जाती थी, लेकिन अब एआई को स्मूथ चलाने के लिए मिनिमम 8 GB या 12 GB रैम की जरूरत होती है। तो ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर मतलब ज्यादा कॉस्ट। थर्ड रीजन है हमारी इकोनॉमी। तो देखिए, हमारे फोन्स के ज्यादातर पार्ट्स जैसे डिस्प्ले, प्रोसेसर एंड बैटरी जो है वो दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट होके आते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में पेमेंट जो है वो डॉलर में होता है। सो जब डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी कमजोर पड़ती है तो कंपनीज को वो पार्ट्स मंगाने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो भाई हिसाब सिंपल है, अगर डॉलर महंगा हुआ तो इंपोर्ट महंगा हुआ और फाइनली आपका फोन भी महंगा हुआ। फोर्थ रीजन है कि अब कंपनीज सस्ते बजट स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग पे अपना फोकस जो है वो कम कर रही है, क्योंकि पार्ट्स इतने महंगे हो गए हैं कि उनको बजट फोन्स में प्रॉफिट जो है वो बहुत कम होता है। इसीलिए कंपनी सारा फोकस जो है वो मिड रेंज एंड प्रीमियम फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग पे लगा रहे हैं ताकि उनको ज्यादा प्रॉफिट हो सके। फिफ्थ रीजन है 5G। ऑलमोस्ट हर नया स्मार्टफोन जो है वो 5G फोन है और 4G के कंपैरिजन में 5G के कंपोनेंट्स जैसे मॉडेम, एंटीना एक्सपेंसिव आते हैं। तो इसी वजह से फोन की जो एंट्री लेवल प्राइस थी वो ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट हो रही है। सिक्स्थ रीजन है लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर अपडेट्स। पहले कंपनी 2 साल के OS अपडेट देती थी, लेकिन अभी गूगल एंड सैमसंग जैसी कंपनीज 7 साल के मेजर OS अपडेट देती है। मतलब 7 साल तक पुराने फोन्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाओ, उसके बग फिक्स करो और फिर उनको सिक्योरिटी पैचेस भेजो। इसके लिए कंपनीज को अलग से टीम रखनी होती है और ये एक बहुत बड़ी रिकरिंग कॉस्ट है जिसे कंपनीज फोन बेचते समय सबसे पहले आपसे वसूल कर लेती है। सेवेंथ रीजन है एडवांस्ड हार्डवेयर, जैसे एक्सपेंसिव कैमरा सेंसर्स, डिस्प्ले पैनल्स एंड प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, मतलब एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम, और ये भी दोस्तों फोन के प्राइस बढ़ाने का रीजन में से एक है। एट्थ रीजन है कस्टम ड्यूटीज एंड टैक्सेस। भले ही हमारे फोन मेड इन इंडिया हो, लेकिन अभी भी उसके बहुत सारे पार्ट जो है वो दूसरी कंट्री से आते हैं। सो इसलिए भारत सरकार लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्टेड पार्ट्स पे कस्टम ड्यूटी जो है वो ज्यादा लगाती है। तो जब ये पार्ट्स टैक्स लगा के इंडिया में आते हैं तो फोन की प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ी हुई होती है। लास्ट रीजन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फोल्डेबल फोन, सिलिकॉन कार्बन जैसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए स्मार्टफोन कंपनीज अरबों डॉलर खर्च करती है और इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में लाने के लिए स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है और इसी इन्वेस्टमेंट को अर्ली अडॉप्टर्स, मतलब जो शुरुआती कस्टमर्स है, उनसे वसूल किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब कोई फोन, जैसे मान लो आज एक फोन 25,000 में लॉन्च हुआ है तो 6 महीने बाद उसकी प्राइस जो है वो 21,000 22,000 रहती है। ये इसी वजह से होता है। तो ये तो थे वो रीजन जिसकी वजह से स्मार्टफोन्स महंगे हो रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है कि 2026 में फोन की प्राइसेस 10 से 20% तक और बढ़ सकती है। सो अगर आप भी कोई नया फोन लेने का प्लान कर रहे हो और अगर आपको अच्छी कोई सेल मिल रही है या अच्छी डील मिल रही है तो आप ज़्यादा वेट मत करो, उसको ले लो, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको वही फ़ोन महंगा लेना पड़े। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको इस सच्चाई का पता लग सके। और ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए टेक इन टेक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।